हेलो रन। तो सभी का स्वागत है। आज से हम मैथ का क्वेश्चन करने वाले हैं। डेली 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और मैं आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और ये करने के बाद ना पूरा आपका जो चैप्टर है पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट तक जरूर देखना और इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, ये है हमारा बोर्ड एंड स्ट्रीम। ठीक है, जस्ट गिने चुने 4 से 5 फॉर्मूला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टॉपिक जस्ट खत्म है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सपोज क्या है कि एक नदी जा रहा है, एक नदी जा रहा है और ये जो नदी है इस तरफ बह रहा है, ये तेज जा रहा है। तो सपोज आप अपने बोर्ड लेके ना इस तरफ जाते हो, यानी कि नदी जिस तरफ जा रहा है आप उसी तरफ जा रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका खुद का स्पीड है ना, आपका बोट का स्पीड और आपका जो नदी का स्पीड है उसका भी स्पीड है, तो दोनों मिल मिल जाएगा। तो आपका स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, रिलेटिव स्पीड। लेकिन सपोज सपोज नदी जा रहा है इस तरफ, नदी जा रही है इस तरफ और आप उसके ऑपोजिट की तरफ जा रहे हो, जैसे कि आप इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ। तो क्या करेगा, आपका जो स्पीड है ना, उसको जो नदी का स्पीड है वो आपको घटा देगा। क्यों? उसको अपोज करेगा ना, कि नदी आपको इस तरफ जाएगा, आप इस तरफ जा रहे हो, तो अपोज करेगा, तो इसलिए आपका स्पीड घट जाएगा। तो सपोज हमने जो स्पीड है, स्पीड ऑफ जो बोर्ड है यानी कि स्टिल वाटर में, जब पानी शांत है ना, पानी नहीं बह रहा है, जैसे होता है अ, गड्ढा टाइप का होता है ना, जो ऐसे जहाँ जिधर पानी नहीं जा रहा है, बस पानी जमा है, तो उधर सपोज आपने अपना बोट लिया और गए, तो उसी का जो स्पीड है स्टिल वाटर पे, उसका सपोज स्पीड भी है। ठीक है? आपका जो बोट का स्पीड है ये है स्टिल वाटर। लेकिन सपोज जो नदी बह रहा है ना, नदी कुछ स्पीड से बह रहा है, ये है नदी, उसका स्पीड कुछ है ना, उसी का स्पीड सपोज एस है। ये है आपका क्या, स्ट्रीम का स्पीड है, स्ट्रीम यानी कि रिवर का स्पीड। ठीक है, तो इधर क्या होगा, ये जो आप नदी की तरफ जा रहे हो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, उसका स्पीड ऐड हो जाता है दोनों का, तो इधर v प्लस एस हो जाएगा कॉम्बाइंड स्पीड, इधर क्या हो जाएगा v माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, तो v क्या है, देखो v आपका स्टिल वाटर का स्पीड है। तो इधर देखो मैंने s माइनस भी नहीं लिखा, v माइनस एस लिखा। क्यों? अगर मैं s माइनस भी लिखूंगा उसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ बोट। तो आप नदी का ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे, नदी आपको बहा के ले जाएगा। अगर आपका स्पीड इधर एस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू भी, तो आप इस तरफ चले जाओगे, आप इस तरफ जा ही नहीं पाओगे, तो इसलिए भी माइनस एस लिखते हैं। ठीक है, इधर क्या मानते हैं हम, भी का स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्ट्रीम का स्पीड। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करना है, बी प्लस एस बी माइनस एस, किसके लिए, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। उसके बाद देखो, सपोज आपको ये पता है, ये है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम है क्या, बी प्लस एस, एक सेकेंड, बी प्लस एस, और अपस्ट्रीम है, क्या हो रहा है, अपस्ट्रीम है भी माइनस एस। तो इधर आप क्या निकल सकते हो, भी कैसे निकलेगा, देखो भी निकलेगा, इन दोनों को जस्ट ऐड कर दो, भी प्लस एस प्लस भी माइनस एस बाय 2 कर लो, तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। सपोज आपको चाहिए एस, चाहिए एस यानी कि जो आपका स्ट्रीम है, स्ट्रीम का स्पीड चाहिए, तो क्या करो, इसके यहाँ से माइनस कर लो, तो भी प्लस एस माइनस भी माइनस एस बाय 2। ठीक है, बाय 2 ये हो गया एस। तो आपको इस चारों फॉर्मूला को जस्ट याद रखना है। ठीक है, कौन सा, ये और ये चारों। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इधर, बस खत्म है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे एक ऐप है विजिट्री, उसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको आप लाइव स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अपना ग्रुप बना सकते हो पढ़ाई के लिए, आपका टू डू लिस्ट, देन आपका सिलेबस, डेट्स, हैबिट्स, सब कुछ मैनेज कर सकते हो। देन आपको पढ़ाई पे देख सकते हो कैसे आप पढ़ रहे हो, आपका ट्री ग्रो होता है, आपका एक फॉरेस्ट बनता है, बहुत कुछ है इधर। ठीक है, इसका लिंक कमेंट में दे दूंगा। और हमारा एक टाइपिंग वेबसाइट है क्यू एन टाइपिंग, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम है, ठीक है, बहुत मिनिमल प्राइस है और बहुत सारे एग्जाम है इधर। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों का लिंक जो है वो कमेंट में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर एस, सॉरी 8। तो आपको कुछ डायग्राम कुछ नहीं बनाना है, जस्ट आपको ऐसे लिखना है, स्ट्रीमर का स्टिल वाटर भी कितना दिया, भी दिया हुआ है 8। और इधर आपको यूनिट पे थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, और एक फॉर्मूला देखो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें उल्टा कैसे करते हैं। देखो 1 किलोमीटर पर 1 आवर क्या होता है, देखो क्या होता है 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर और 1 आवर होता है 3600 सेकेंड। तो इसको अगर डिवाइड करो तो क्या होगा, जीरो जीरो कैंसिल, 5 जाएगा 72 में और 5 जाएगा 20 में। ठीक है, फिर से जगह 4 जाएगा 4 5 और ये 18, यानी कि 1 किलोमीटर पर 1 आवर, इसको करते हैं किससे, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि सपोज आपको दिया हुआ 5 किलोमीटर पर आवर, वो 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो क्या करो 5 × 5/18, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। अगर सपोज आपको दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, 5 × 18/5। ठीक है, ऐसे करना है आपको, ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
जस्ट आपको ये चारों 6 फॉर्मूला जो है इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इधर आपको स्टील वाटर का दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, तो भी दिया हुआ है कितना 8। मैं इसको सीधा रखा हूँ, ठीक है। तो भी 8 दिया हुआ है। देन व्हाइल द रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 4, यानी कि जो एस है ना ये 4 दिया हुआ है। देन देखो द टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम इज 2 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जितना देर जा रहे हो ना, जितना टाइम जा रहे हो, कुछ डिस्टेंस है, सपोज मैंने गया कितना डी डिस्टेंस गया और उसमें जितना टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में कितना लग रहा है उसको, इधर सपोज टी लगा तो इधर t+2 लग रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है। क्यों, इसमें ज़्यादा लगे ना अपस्ट्रीम में, उसका स्पीड घट जाता है। ये भी माइनस एस होता है और ये भी प्लस एस होता है। तो कैसे करना है देखो, सपोज जो आपका जो डाउन स्ट्रीम का जो टोटल जो डिस्टेंस उसको डी मान लो, तो डी बाय भी प्लस एस जो है ना, बी प्लस एस ये कितना है देखो, डी बाय भी माइनस एस ये +2 है। ठीक, इसमें ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली, ये वाला टाइम ज़्यादा होगा। अभी जस्ट इसको सॉल्व कर लो। बी प्लस एस कितना देखो, डी बाय 12 + 2 इक्वल टू डी बाय 4। अभी इसको इधर ले लो, ठीक है। तो डी इधर कितना होगा 3d/12 माइनस d/12 इक्वल टू 2। मैं इसको इधर ले लिया और ये हो जाएगा 2d/12 इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 12। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस d इक्वल टू 12। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए मोटर बोट ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ स्पीड कैन कवर 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। कौन सा स्पीड में जा रहे हैं देखो, एट द सेम स्पीड, यानी कि उसका स्पीड वही है। ठीक है, तो वो जाता है कितना 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, यानी कि v माइनस एस, और इसको लगता है कि सेम 39 किलोमीटर, अच्छा दोनों दिया हुआ है, मतलब दोनों जाता है v प्लस एस, ये उसको लगता है टोटल 8 आवर्स लगते हैं। ठीक है, 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने अपस्ट्रीम जाने में और 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उसको 8 घंटा लगता है, दोनों कॉम्बाइनली। एट द सेम स्पीड इट कैन कवर 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और इसको लगता है कितना 11 घंटा लगता है। एक चीज़ आपको इधर ध्यान देना है, क्या आप इसको कट करके ना, मतलब एक कुछ नंबर पे ऐसा कन्वर्ट कर सकते होगे जिसमें आप इजीली सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, इधर नहीं होगा। देखो 39 है, 25 है, ये तो दोनों का कोई मतलब HCF नहीं है इधर, तो आप स्किप करो इसको। आप कैसे करना है देखो, मैं कैसे करता हूँ कर रहा हूँ देखो, इसको ऊपर ले लेते हैं। आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड क्या है देखो, 1/v माइनस एस को x मान लो, इसको मैंने 1/v माइनस एक्स को मैंने x मान लिया और 1/v प्लस एक्स को मैंने y मान लिया। अभी देखो क्या होगा, 25x प्लस 39y ये हो जाएगा 8, और इधर 35x प्लस 52y ये हो जाएगा 11। ठीक है, अभी मैं इसको सपोज क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगा। इधर मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा किधर, 13 इंटू 3 है इधर, और ये 13 इंटू 4 है। तो ऊपर में अगर 4 मल्टीप्लाई कर लूँगा और नीचे 3 मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये y वाला पार्ट हट जाएगा, बचेगा x वाला पार्ट। तो मैं ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना होगा 100x इक्वल टू कितना होगा 32, y वाला पार्ट हट गया। ठीक है, इसको मैंने माइनस कर लिया इधर से, और नीचे 3 मल्टीप्लाई किया यानी कि 105, x इक्वल टू हो गया 33। अभी देखो x कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, इधर x का वैल्यू ना 1/5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू को इधर 1/5 को पुट कर लो इक्वेशन 1 में इधर, तो कितना होगा 5 प्लस 39y इक्वल टू 8। ठीक, तो y हो जाएगा 1/13, यानी कि आपका जो v माइनस एस है ना, 1/v माइनस एस है, ये तो 1/5 है, यानी कि v माइनस एस हो जाएगा 5 और 1/v प्लस एस ये है 1/13, यानी कि v प्लस एस है 13। ठीक, तो आपको क्या पूछा देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, यानी कि 13 से 5 माइनस कर लो, तो 13 माइनस 5/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना एस क्या होता है v प्लस एस माइनस v माइनस एस बाई 2, यानी कि 13 माइनस 5 8, 8/2 ये 4। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है देखो, सेकंड मेथड भी सेम ही है लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा इसे करने में। कैसे करना देखो, क्या करो ना कि आप इसको जस्ट इधर से माइनस कर लो जस्ट। क्यों, क्योंकि नीचे भी v माइनस एस है, इधर भी v माइनस एस, इधर भी v प्लस एस, इधर भी v प्लस एस, तो माइनस करोगे तो कितना होगा 10/v माइनस एस प्लस 13/v प्लस एस, ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अभी मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फिर से इसको, तो 30/v माइनस एस प्लस 39/v प्लस एस इक्वल हो जाएगा 9, और इधर से इसको मतलब 9 से इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, इसको ये थर्ड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। मैं अगर 3 माइनस 1 कर लूँगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये अगर कट जाएगा तो बचेगा कितना 30 से 25 जाएगा, 30 से 25 जाएगा तो कितना
V माइनस एस हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, 9 माइनस 8, तो V माइनस एस हो जाएगा 5। ठीक है, V माइनस एस अगर 5 हो गया तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं V माइनस एस को। ये आपको जल्दी लिखना है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है। तो अगर V माइनस एस को इधर मैं 5 पुट कर लेता हूँ इधर, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 39 बाय V प्लस एस ये हो जाएगा 8। तो 8 से 5 जाएगा 3, तो ये 3 हो गया, 3 से जाएगा 13, यानी V प्लस एस हो जाएगा कितना 13। और अभी आपको एस फाइंड करना है, तो 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। ठीक, ऐसे करना है। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, मैंने आपको दोनों बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या हो रहा है। ए बोट कैन गो 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। इसको आपको मन में करना है। अपस्ट्रीम में 54 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, यानी कि जो भी माइनस एस है कितना है 54 बाई 6 यानी कि 9 हो जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4.8, यानी कि जो एस है ना वो 4.8 है, तो बी निकल जाएगा ना, बी कितना होगा 9 4 13 यानी कि 13.8 हो गया। दोनों आपको ये दोनों हो गया ना, आपको क्वेश्चन खत्म। देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 279 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी 279 दोनों को ऐड कर दो, 13 4 कितना 17 और 8 8 16 यानी कि 18.6। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, कितना जाएगा देखो 18 और 18 6 15 15 में जाएगा, ये जाएगा सिंपली। ठीक है, इसको माइनस कट कर लो, 318 3 दूनी 6 3 9 27 3 3 9। ठीक है, अब जाएगा कितना, ये देखो 62 प्लस 31 कितना होता है 93 होता है, यानी कि इतना 1.5 गुना नीचे 1 पॉइंट है ना, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा यानी कि 15। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे देखो, द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एस दिया हुआ है आपका 9। बोट कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन कितना आवर्स 7 आवर्स। हमें फाइंड करना है स्टिल ऑर्डर, यानी कि भी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो इसको आपको ऑप्शन से ही करना है। मैं कैसे कर रहा हूँ देखो, आपको नया लाइन नहीं बनाना है, इधर ही आपको कट कर लो इसको और इधर 9 बना दो। ठीक हो गया। अभी मैं वैल्यू पुटिंग से जाऊँगा, यानी कि मैं 7 से कट के लिए 7 8 7 10 56। अगर मैं 16 इधर पुट करता हूँ ये वाला पार्ट, तो क्या होगा 8 बाई कितना होगा 16 9 कितना 25, तो 25 तो नहीं जाएगा 8 में नहीं जाएगा तो ये कैंसिल। 15 पुट करूँ तो 8 बाई कितना होगा 15 9 कितना 15 9 होता है 24, हो सकता है 1/3 हो रहा है। इधर 4 पुट करूँ तो 15 से 9 जाएगा 6 हो जाएगा। तो हो रहा है कि देखो 1/3 इधर हो रहा है, इधर 2/3 हो रहा है, तो 1 हो रहा है ना, आराम से ये हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, आगे नहीं चेक करना है, ऐसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बोट टेक्स 20 आवर्स टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। सही है, ये पी है और ये आपका क्यू है, तो उसको लगता है 20 आवर्स जाने में। पी से क्यू मैंने टोटल उसको 2 डी मान लिया, और डी डिस्टेंस जाने में ना उसको 20 आवर्स लगता है इन डाउन स्ट्रीम। ऐसे आपको बना लेना। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं देखो, एंड टू कम बैक टू ए पॉइंट आर विच इज मिड वे। अच्छा, तो मिड वे यानी कि मैं इसको 2D मान लेता हूँ टोटल को। ठीक है, क्योंकि मैं इसको डी मानना है ना, तो ये सपोज आर है, तो ये ना क्यू से पहले उसको फिर से आता है आर में मिड वे पे, और उसका क्या देखो इधर अगर डाउन स्ट्रीम है तो इधर आगे तो अपस्ट्रीम हो जाएगा, यानी कि ये डी बाई वी माइनस एस हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्यों हमने इस तरफ गया पहले, तो इस तरफ गया तो उसको डाउन स्ट्रीम दिखा रहा है, तो अगर आप उल्टा जाओगे इस तरफ जाओगे क्यू से आर आओगे तो ये तो अपस्ट्रीम हो जाएगा। हो गया ना, तो इससे मैंने डी बाई वी माइनस आर लिख लिया इधर। उसको कितना टाइम लगता है देखो, इधर नहीं दिया हुआ, मैंने नहीं दिया कुछ भी। उसका बोला है कि वेलोसिटी स्ट्रीम दिया हुआ है 6, यानी कि एस का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल ऑर्डर भी दिया हुआ है 18, यानी कि सब कुछ तो दे दिया है। तो पूछा हमको क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, यानी कि 2D की वैल्यू पूछा है। अच्छा, सॉरी गलती कर दी मैंने, ये 20 नहीं है, ये दोनों को मिला के 20 है। ठीक है, तो हम इधर पुट कर लो 2D बाई वी प्लस एस 24 प्लस डी बाई वी माइनस एस कितना 12, ये दिया हुआ है कितना घंटा 20 घंटा 20 घंटा। अभी पुट ये कर लो 2 12 जाएगा, यानी कि 2D बाई 12 2D बाई 12 यानी कि 20, तो 2 जाएगा कितना 10 में, यानी कि बी डी हो जाएगा 120। लेकिन हमें चाहिए क्या पी एंड क्यू के बीच में, पी और क्यू कितना है 2D है, यानी कि 240 हो गया ना। मैंने क्या किया, आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका v प्लस एस है इस तरफ, लेकिन उल्टा जा रहे हो तो v माइनस एस है, तो इधर टोटल गया p से q यानी कि 2D गया, तो 2D बाई वी प्लस एस, और रिटर्न किया कितना q से आ रहा है, यानी कि जस्ट d आया, तो 2D बाई वी प्लस एस प्लस डी बाई वी माइनस एस, ये दिया हुआ आपका कितना 20 दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया हुआ है, d का s का वैल्यू भी दिया हुआ है, हमें फाइंड करना 2D हो गया 240। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि 2 बाई वी माइनस एस, एंड 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि 4 बाई वी प्लस एस। इसको लगता है
120 मिनट यानी कि 2 घंटा। आपको इसको ध्यान देना है, मिनट में दिया हुआ है, इधर किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कि आपको इसको आवर में कन्वर्ट करना है। अगर इसको सपोज दिया हुआ है सेकंड में, तो बाय 36 आपको करना पड़ता। ठीक है, इधर आपको नहीं किया क्या, बाय 60 किया। उसके बाद क्या दिया हुआ देखो, इट इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सही है, और 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और इसको लगता है 210 मिनट, यानी कि 210 में 60 में क्या मैंने 2 तिया 6 2 7 सॉरी 2 3 2 6 3 7 यानी कि 7/2। अभी फाइंड करना हमें व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि हमें भी फाइंड करना है। ये जो इक्वेशन 1 है, इधर जस्ट 2 मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। अभी इसको इधर से माइनस कर लो तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा सेकेंड वाला पार्ट। तो 8 से जाएगा 6, कितना 2, तो 2/v+s, और ये 4 से 4 - 7/2 कितना होगा 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 है। तो v+s का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, v+s अगर 4 है तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, इधर पुट कर लेते हैं। ठीक है, इधर मैंने क्यों पुट नहीं किया, देखो इधर नीचे 4 है ऊपर 6 है, तो फिर से आपको कट करना पड़ेगा, 2 3 6 2 2 4, लेकिन इधर 8 है, तो 8 करोगे तो 4 से जगह कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो होगा क्या 4/v-s प्लस 8/4 यानी कि 2 इक्वल टू 4। तो 4 से जगह 2 यानी कि 2 हो जाएगा इधर, और आपका v-s हो जाएगा 2। दोनों वैल्यू मिलकर आपको v+s और v-s। स्टिल वाटर कैसे निकलते हैं, स्टिल वाटर यानी कि v, तो v होता है क्या, दोनों को ऐड करके बाय 2 कर लो, तो 4 + 2/2 यानी कि 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए बोट कैन गो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इसको लगता है 52 मिनट, यानी कि 52/60, 52/60 इसको कट कर लो इधर डायरेक्ट, तो 3 से जाएगा, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 जगह 13 बार, 4 जगह 15 बार, तो 13/15 हो गया। उसके बाद वो क्या बताया, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 5 दिया हुआ है, तो ये 5 है। ठीक है, एस को मैंने 5 कर लिया। दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम, यानी कि v+s पूछा है हमें। देखो इधर ध्यान देना है, इधर आपको भी नहीं पूछा है, आपको डाउन स्ट्रीम पूछा है, यानी कि v+s पूछा है। देखो इसको आपको करना पड़ेगा ऑप्शन से, ऑप्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो इसको क्वाड्रेटिक करोगे तो टाइम जाएगा। मैं ऑप्शन से करूँगा, ऑप्शन 1 से पुट कर लेते हैं, 10/25 प्लस 11/35। ठीक है, भी को मैंने 30 पुट कर लिया, तो 13/15 हो रहा है क्या। देखो इधर अगर करोगे ना तो 15 से ये नहीं जाएगा, क्यों क्यों देखो इधर अगर मैं लूँ नीचे 35 और 25 का एलसीएम, तो वो 15 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, 35 क्या होगा, 35 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, लेकिन 105 जाता है क्या 15 में, 1590 100, हाँ जाता है, लेकिन 25 में नहीं जाता 105, ये नहीं होगा, मुझे लग रहा है नहीं होगा ये। अभी चेक करते हैं 20 का, 10/20 - 5 यानी 15 प्लस 11/20 + 5 25। इसको मैं देखो 75 कर लेता हूँ नीचे, क्योंकि इधर 15 है और 75 15 में जाता है, तो 15 पंजा 75 नहीं 50, 25 या 50 नहीं 33, बाई नीचे हो जाएगा 75, तो ऊपर है 83/75, नहीं होगा ये भी। 35 पुट कर लेते हैं, 35 - 5 यानी 30 प्लस 35 + 5 40, 11/11 यानी कि कितना हो जाएगा, और नीचे 120 ले लेते हैं, तो 40 + 33, और ये हो जाएगा 120, ये भी नहीं होगा, 73 हो रहा है, नहीं होगा। अभी 25 पुट कर लेते हैं, 10/20 प्लस 11/30। ठीक है, तो अगर मैं 60 कर लूँ नीचे, 60 कर लूँ तो क्या होगा, 20 दिया यानी कि 30 हो जाएगा, और यानी कि 22 हो जाएगा इधर, और नीचे हो जाएगा 60 यानी कि 52/60। ये तो हो रहा है 52/60 यानी कि 13×52 सॉरी कितना 4 × 13 4/15, ये हो जाएगा। 4 से पुट कर लो, 4 से कट कर लो तो 13 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा, 13/15 हो रहा है ना, 13/15 ये है। ठीक, आपको ऑप्शन सही करना है, वो जल्दी से करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, भी दिया हुआ है कितना 6, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 1.5, देखो km/h km/h। ठीक है, ए मैन रोज टू ए प्लेस ऑफ डिस्टेंस 22.5 किलोमीटर, ठीक है, एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट आया, लेकिन हमें मतलब नहीं कौन सा फास्ट गया डाउन स्ट्रीम या फास्ट गया अप स्ट्रीम, हमें नहीं पता, और हमें चाहिए भी नहीं। क्यों, दोनों डिस्टेंस सेम ही है, इधर गया फिर से आया, तो एक बार तो उसने पूरा गया डाउन स्ट्रीम, एक बार फिर से आया अप स्ट्रीम, या फिर एक बार पूरा गया अप स्ट्रीम रिटर्न आया डाउन स्ट्रीम, हमें नहीं पता पहले अप स्ट्रीम गया या पहले डाउन स्ट्रीम गया, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है, जस्ट आपको 22 इसको हमें टाइम पूछना है, टोटल टाइम टेकन दोनों सेम है ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जस्ट इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 7.5, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, और 6 - 1.5 यानी कि 4.5, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है।
तो नीचे देखो एक पॉइंट के बाद एक डेसिमल के बाद जस्ट एक नंबर है चारों में, तो आपको डेसिमल से मतलब नहीं देखना है। 15 से कट कर लो, 15 पंजा 75, 15 जगह 15 बार, 15 थी कितना 45 और 15 जगह 15 बार, तो 3 जगह 5 बार और 5 जगह 3 बार, यानी 3 + 5 कितना 8। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन। ए मोटर बोट गोज 33 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, तो 33 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम यानी कि V - S, 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर दिया हुआ है 25, स्टिल वाटर यानी कि V का वैल्यू दिया हुआ है, तो V का वैल्यू इधर इसको क्या करो, ये इसको हटा दो V को, ठीक है, और इधर डायरेक्ट 25 पुट कर लो, 25, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ देखो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 3, अच्छा तो ये 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, हमें टोटल टाइम यानी कि इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, बहुत ईजी हो गया ये। 33 बाई कितना 25 - 3 कितना 22 प्लस 21 बाई 25 + 3 कितना 28, देखो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 11 तिया 11 दूनी, तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 मान लूँ, इसको 4 मान लूँ तो ये ऊपर 6 हो जाएगा, तो 6 3 9, 9/4। देखो 9/4 कितना है, 9/4 है आपका 2.25, तो 2.25 ये तो होगा 2 घंटे हो जाएगा, लेकिन 0.25 कितना है 0.25 यानी कि 25/100 यानी कि 1/4, और 1/4 आवर यानी कि 15 मिनट, ठीक है। इसको ये करना है, मैंने मतलब ये इधर का 25 दे देता ना, तो बहुत लोग इसको मार कर देते, लेकिन 25 नहीं है, 2 घंटा 15 मिनट है। क्यों 2 घंटा तो है इधर, लेकिन 25 जो है ये 25 मिनट नहीं है, ये 1/4 है आपका, 0.25 है, 0.25 यानी कि 1/4, तो 1/4 आवर कितना होता है 1/4 इंटू 60 यानी 15 मिनट, ठीक है। ये करना है आपको, नहीं तो कैसे कर सकते हो, जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, 9/4 इंटू 60 कर लो, 9/4 इंटू 60, तो चाहे जाएगा 15 बार, तो 15 में कितना 15 में होता है 135, 135 यानी कि 120 + 15 यानी 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ए बोट कैन मूव एट स्पीड ऑफ 5 km/h इन स्टिल वाटर, तो बी दिया हुआ है 5। और जो सेलर रीचेस ए प्लेस बाय सेलिंग एट स्पीड ऑफ 6 km/h डाउन स्ट्रीम यानी कि V + S दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी कि S कितना हो गया, S हो गया 1, ईजी है। उसके बाद फिर से वो कम बैक करता है यानी कि सपोज कुछ डिस्टेंस गया D किलोमीटर गया, तो D किलोमीटर तो पहले गया उसको V + S में यानी कि 6 में गया, तो फिर से आपको जब रिटर्न करेगा तो V - S पे आएगा, अपस्ट्रीम में आएगा, तो V - S कितना है 5 - 1 यानी कि 4, तो प्लेस इज एट, इसको लगता है 1 घंटा, दिया हुआ है 1 घंटा कम बैक करने में टोटल को, तो अगर इसको 1 घंटा लगता है तो मैं क्या करूँगा नीचे 12 ले लूँगा, तो 6 दूनी 12 2D, 4 तिया 12 3D बाई 12, ये हो गया 1। तो आपका जो 5D है ना, 5D का वैल्यू 12 है, तो 5D अगर 12 है तो D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा 2.4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका हमारा जो 10 क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहने वाला है आपको बताते रहो, आप बताना, ठीक है, कमेंट में, और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसको ये भी बताना है आपको। और हमारा ऐप विजिट डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, बहुत बढ़िया है यार, मतलब इतना मस्त है ना, आप पढ़ाई में ना ये आपको पूरा मोटिवेट कर देगा कि आपको पढ़ना ही है कैसे भी करके, इतना बढ़िया ऐप हमने बनाया है। इधर आपको सारे फीचर है, इसको लाइव स्टडी कर सकते हो, आपका स्टडी रैंकिंग देख सकते हो, कौन कितना मस्त पढ़ रहा है, आपका दोस्त कितना पढ़ रहा है, अभी एक ग्रुप बना सकते हो, उसी ग्रुप में पढ़ सकते हो, प्राइवेट या फिर पब्लिक ग्रुप, जैसे कि मैंने एक ग्रुप बना दिया SSCGL 2026, और उसमें मेरे फ्रेंड को इन्वाइट कर लिया, तो मैं उसके साथ पढ़ सकता हूँ, ठीक है। आप जैसे पढ़ोगे तो एक ट्री ग्रो होगा, आपका एक फर्स्ट बनेगा, आपका टू डू लिस्ट बना सकते हो, आपका सिलेबस रैंकिंग, आपका एग्जाम डेट सब कुछ इधर मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, और ये हमारा Q1 टाइपिंग, हमारा टाइपिंग वेबसाइट, ये भी बहुत बेस्ट वेबसाइट है टाइपिंग के लिए, इससे बढ़िया तो मुझे कहीं नहीं मिला। इसके टोटल 4 + 5 एक 5 ये है क्या बोलते हैं टाइपिंग इंटरफेस है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम इंटरफेस, ठीक है। तो ये भी ट्राई कर लेना विथ टाइपिंग साउंड, बहुत मिनिमल प्राइस है, अभी 170 पैसेज है, 170 टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं, और दोनों का लिंक कमेंट में दे दिए गए हैं। तो थैंक यू, आप बताना आपको कैसा लगा वीडियो, और क्या चाहते हो नेक्स्ट वीडियो ये भी बताना है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।